हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 18 अगस्त 2026 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने ड्रोनों के लिए सबसे बड़ा खरीद आदेश किन कंपनियों को दिया है। ऑप्शन से अदानी डिफेंस और एल&टी, ऑप्शन बी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL और NIB लिमिटेड, ऑप्शन सी रिलायंस डिफेंस और महिंद्रा, और ऑप्शन डी HAL और BIL। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और NIB लिमिटेड। और प्रश्न संख्या 2 है 17 अगस्त 2026 को भारत किस ब्रिक्स कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। ऑप्शन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी ब्रिक्स ICT ट्रैक, ऑप्शन सी ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक, और ऑप्शन डी ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन बी ब्रिक्स ICT ट्रैक। प्रश्न संख्या 3 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से साइरस मिस्त्री, ऑप्शन बी ज्ञानेश भारती, ऑप्शन सी नोएल टाटा, और ऑप्शन डी नटराजन चंद्रशेखरन। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेश भारती। प्रश्न संख्या 4 है झू रोंगजे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, और ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन ए चीन। प्रश्न संख्या 5 है परीक्षा बांध कहाँ स्थित है जिसे विश्व धरोहर सिंचाई टैग दिया गया है। ऑप्शन से बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी चेन्नई में, और ऑप्शन डी झांसी में। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन डी झांसी। प्रश्न संख्या 6 है कि किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन से तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 7 है अगस्त 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन से तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 8 है वृक्षों के संरक्षण के लिए किन राज्यों में वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन से तमिलनाडु और बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और पंजाब, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल और असम। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी राजस्थान और पंजाब। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2047, और ऑप्शन डी 2050। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2047। प्रश्न संख्या 10 अगस्त 2026 में टाटा सन्स के किस कार्यकारी अध्यक्ष ने अपने पद से हटने की घोषणा की है जिनका कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। ऑप्शन से साइरस मिस्त्री, ऑप्शन बी ज्ञानेश भारती, ऑप्शन सी नोएल टाटा, और ऑप्शन डी नटराजन चंद्रशेखरन। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन।
प्रश्न संख्या 11 है, अगस्त 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के लिए 8 उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं HICDPS पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी नेपाल। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल, जो भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी इसकी काठमांडू है। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए किन 2 देशों ने होर्मुज़ जलद मरुमध्य के शिपिंग रूट मैप पर सहमति जताई? ऑप्शन से भारत और ओमान ने, ऑप्शन बी ईरान और ओमान ने, ऑप्शन सी UAE और कतर ने और ऑप्शन डी ईरान और सऊदी अरब ने। सही जवाब ऑप्शन बी ईरान और ओमान ने। प्रश्न संख्या 13 है, आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त 2026 में किस देश के राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे? ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी ईरान। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन डी ईरान। प्रश्न संख्या 14 है, देश में समर्पित कमोडिटी बाजार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन से सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी NISM और ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 15 है, वैश्विक पर्यावरण और सामाजिक E&S रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? ऑप्शन से HDFC बैंक, ऑप्शन बी IDFC बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी ICICI बैंक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक। प्रश्न संख्या 16, ब्रिक्स ICT ट्रैक का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया फॉर ब्रिक्स, ऑप्शन बी इनोवेट कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म ICT फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर, ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। सही जवाब ऑप्शन बी इनोवेट कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर। प्रश्न संख्या 17 है, 17 अगस्त 2026 को कौन सी 2 बड़ी कंपनियां अपने IPO लॉन्च की है? ऑप्शन से होरिजिन इंडस्ट्रियल पार्क्स और ललिता ज्वेलरी मार्ट्स, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स और रिलायंस, ऑप्शन सी अदानी एनर्जी और ग्रो और ऑप्शन डी शंकर ज्वेलर्स और सनशाइन पिक्चर्स। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ओरिजिन इंडस्ट्रियल पार्क्स और ललिता ज्वेलरी मार्ट। प्रश्न संख्या 18 है, अगस्त 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को बाढ़ के दौरान वन्य जीवों को सुरक्षित बचाने के लिए गज गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन सी जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 19 से रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2026 में भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लाइटर म्यूनिशन सिस्टम के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से 12,000 करोड़, ऑप्शन बी 1577 करोड़, ऑप्शन सी 2100 करोड़ और ऑप्शन डी 950 करोड़। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1577 करोड़।
यानी 1577 करोड़। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष कम पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक उगाई गई धान की फसल की पहली खेप की कटाई पूरी की है? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी ईरान। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन है चीन। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 18 अगस्त 2026 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।